जैसी मुलाकात तुहाडी एक ऐसी लाभे रोजगार शख्सियत दे नाल करवासी है जिन्होंने कि साढ़े प्यारे सूबे की सकाफत नूं, अदब नूं और इतों के लोक विरसे नूं बिल्कुल महफूज किया और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से काम पे कर दें। वो पेशे के हवाले से मौलम रह चुके हैं, कालम निगारी भी कर दें, शायरी भी कर दें। हम अजैद शख्सियत है। आओ कि तुहाडी मुलाकात करवाने हैं कारी जावेद इकबाल साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम जी कारी साहब। वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल चाल है? बड़ी मेहरबानी किस तरह तबीयत है? मेहरबानी दिन रात किस तरह गुजरते पे जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बस अल्लाह दा एहसान है जी। लेकिन तुआने जड़ी तमीद बनी है इस खाकसार वास्ते शायद कि मैं इस काबिल ना हो। नहीं नहीं जी, तुसी बहुत ही माशाल्लाह साढ़े वास्ते बहुत काबिल एहतराम हो। कारी साहब, मैं पूछना चाहता जी कि तुसी पेशे के हवाले से मौलम रहे हो, एम ए इस्लामियात तुआने कीता है, अरेबिक्स दे कार तुआने मास्टर कीता है, तुसी जिहड़े हो ता नाल नाल तुसी तहकीक दे वाल आ गए हो। एक मुश्किल शोबा तुआने अपना लिता। एक तरफ तुहाडी ये तालीम, दूसरी तरफ जो है सकाफत को महफूज करने वास्ते तहकीक करना, ये दोनों शोबे जरा मुख्तलिफ नहीं है। और किस तरह तुहाड़ा ये शौक डिवेलप होया? मलिक साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना, तुहाड़ा भी अदा करना, PTV का करना, अपने प्रोड्यूसर का करना और बाकी अमले का करना कि मैनू इस काबिल समझा गया है कि अज इस वड्डे लोगों के विचार मैनू भी शुमार किया। बिल्कुल तुसी शुक्रिया। और इस शुक्रिया से बाद मैं थोड़े सवाल का जवाब देना वा उससे पहले कि तुमने ये किया है कि मैं मुअल्लिम हाँ, मुअल्लिम आया भी, हैमा भी और इंशाल्लाह रह सकता, क्योंकि तालीम एक बहुत बड़ा वसी मैदान है और इल्म नूं मुंतकिल करना जो है ये साढ़े वास्ते एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अज अगर किताबी शक्ल भी असी जो कुछ पे करने हैं उसका मकसद भी ये है कि असी जो मनसब इख्तियार कर चुके हैं और अल्लाह ताला ने जिस वजह से सानू पैदा किया है उस मनसब नू आखिर दम तक असी निभा सकीए। वाकई तुमने ये बड़ी अच्छी गल की है कि मुअल्लिम होने से बाद या जो मेरे अपने मज़ामीन हैं इस मज़ामीन से बिल्कुल हट के कल्चर, सकाफत, तारीख़, आर्कियालॉजी, आसार कदीमा एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और ये मुशक्क़त तलब भी है। मुशक्क़त तलब उस वक्त हो जाती है कि जिस वक्त तुसी किसी चीज़ की रिसर्च कर सो, उसकी तहकीक कर सो। और मैं हमेशा अंदाज़ ये रही है कि मैंने कभी भी अपनी जगह पर बैठ के मेज़ कुर्सी उत्ते कोई चीज़ नहीं लिखी, बल्कि मेरी कोशिश रही है कि जो जो इलाके जिन्हें कौमां के बारे, जिन्हें जुबाना बारे मैंने लिखना है उन्होंने इलाकों मैं खुद जाके ऑन द स्पॉट देखा, उन्होंने बुजुर्गों नाल मिला, उन्होंने दानिश्वर उन्होंने शख्सियतों नाल मिला और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक काम पूरी तरह किया है और ये मुशक्क़त तलब है। जहाँ तक मुशक्क़त तलब की गल है वो मैं शुरू से रहा हूँ। मैं इकबाल को बहुत ज़्यादा पढ़ना वा, इकबाल के मुर्शिद रूमी को बहुत ज़्यादा पढ़ना वा, इसी तरह और मुतअद्दिद शख्सियात औलिया इकराम बहुत ज़्यादा देखना वा, पढ़ना वा, हम भी कर रहे हैं। समझो इकबाल का एक शेर है, आगोश सदब जिसके नसीबों में नहीं है वो कतरा निसा कभी बनता नहीं गोहर। वाह कारी साहब, तुआने जी किताब सकाफत के हवाले से लिखी है, सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सकाफत इकट्ठिया कीतियां ने, तो वो तो एक नरंगी है जी। उसके घर चित्राल की भी सकाफत है, डेरे इस्माइल खान की भी सकाफत है, हज़ारे की भी, पिशावर की भी, पूरा एक जड़ा है ता गुलशन है। किहड़े नवे राज इन सकाफतों के हवाले से तुहाड़े ते मुनकशिफ होए? बहुत राज मुनकशिफ हुए जी। मैं मसलन चित्राल के हवाले नहीं करूँगा। हूँ चित्राल जो है ना जी, तो लोग ये समझते हैं कि चित्राल के घर एक ही जुबान है जिसनों चित्राली किया जाता है और जड़ा चित्राली बोलता है वो चित्राली, ठीक है जी जी। हालांकि उस जगह पर मैंने 17 जुबाना जमा की थी। इसी तरह असी तो समझते हैं कि हज़ारा, ठीक है, और ये भी समझते हैं कि जी हज़ारे की जुबान जी है वो हिंदको जी। पखल के इलाके चल तुसी चले जाओ तो उत्थे पश्तो और हिंदको मिक्स तो नज़र आ। अच्छा। और बड़ी खुशी है कि कट्टर पख्तून भी जो है वो बेहतरीन हज़ारे वाल इनको बोल माशाअल्लाह। कारी साहब, जिस तरीके से तुहाड़ी किताब है सकाफत के हवाले से मुख्तलिफ इस तरह लगता है कि एक गुलदस्त है उसके कार सकाफत के मुख्तलिफ फुल लगे हैं। आया तुसी क्या समझे कि इन्होंने असी मजीद तरक्की दे के तरक्की की तरफ जा सकते हैं या किहड़े गोल्स अचीव कर सकते हैं? देखो जी, तो मेरे ख्याल में आलमी सतह होती एक गल तय है, ठीक है जी, कि कौमा हमेशा अपनी सकाफत की बुनियाद उत्ते
ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकती है। जड़ी कौम इजतमाही तौर पर या इंफराजी तौर पर लोग अपनी सकाफत से दूर चले जाते, वो अपने आप से बेखबर हो जाते, और जड़ा अपने आप से बेखबर हो जाता है वो परवरदिगार से बेखबर हो जाता है। ठीक है जी। और सकाफत सानू के दिखाती है, अपनी सकाफत के अंदर रहो तुसी, खुदा करे कि तुसी जितनी भी डिग्रियां हासिल करो, अल्लाह करे कि तुसी जितने भी ऊंचे चले जाओ, मगर अगर अपने इलाके से तुसी दूर हो जासो, अपने इलाका बिरादरी से तुसी दूर हो जासो, अपनी ज़ुबान से तुसी दूर हो जासो, तब तुहाडे अंदर एक अजनबीयत का एहसास पैदा हो जासी। जो अजनबीयत जो है ये इंसान वास्ते निंगी और सिर्फ ईमाना वास्ते। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਵਾ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਮ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਹਿਕੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। बड़े मुश्किल काम है जी, इन्हें सारे कामों को इकट्ठा करना महदूद वक्त विचकार किस तरह मुमकिन हो सकता है एक बंदे वास्ते? मुमकिन तो इस लिहाज नाल अगर सोच पै जाए इंसान तो मुमकिन नहीं गा, और अगर सोच ना पवे और काम शुरू कर दे तो परवरदिगार कहता है कि हर चीज़ मुमकिन है तुम्हारे वास्ते। और बाकी मैं बाज़ वक़्त मुख्तलिफ शोबे से काम करना, और ये मेरे से क्वेश्चन हर मेरे इंटरव्यू के कर लोग ये भी पूछते हैं कि जी कालम राइटर भी तुसी हो, सकाफत भी तुसी करते हो, अदब भी तुसी करते हो, शायरी भी तुसी करते हो, तसव्वुफ भी करते हो, फलसफा भी लिखते हो, ये टाइम किस तरह होता है? और हकीकत है कि मैं खुद भी पता नहीं चलता। अच्छा। और मैं समझना कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, उसने जिस दी खातर जड़ी जड़ी शख्सियत पैदा कीतियां वो काम करके दिखा सो। मुमकिन है परवरदिगार दी नज़र साढ़े ते भी पै गई हो। कारी साहब ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ जी कि तुमने बहुत सारी किताबां लिखी हैं, मगर साढ़े नाजरीन ये जानना पसंद कर सन कि तुसी खुद अपनी ज़बानी बताओ जी कि हुण तक तुसी केड़ी किताब लिख चुके हो, केड़ी किताब पाइपलाइन च और केड़े प्रोजेक्ट जिहड़े हैं तां उन्हां दे तुसी काम पे कर रहे हो? किताबां मेरी कुछ तो कोर्सिस दी किताबां जिहड़ियां कि ऑलरेडी चल रही चलती आईयां, ਉਹਦੇ ਕਰ ਤਜਵੀਦ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ भी, ਉਹਦੇ ਕਰ अरबी की किताब भी है, ਉਹਦੇ ਕਰ जो है तो इस्लामियात ਦੀਆਂ भी बुक्स जो इंटर क्लास तक चले। उससे हट के मेरा जो सबसे बड़ा काम है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस वक्त के मैं मेट्रिक करने से बाद मौलवी फाजल किया है, आनर्स इन अरबी किया है, लेकिन मैं रस्मी तौर पर नहीं किया, मैं सीखने वास्ते किया है। लिहाजा वो जिस मैं कर छोड़ा तो उस वक्त मेरी उम्र 22 साल है, और 22 साल की उम्र देकर मैंने सबसे बड़े अरब दीवान, अरब शायर अल-मुतनब्बी दे दीवान मुतनब्बी नूं 5 जिल्दां दे विचार फ्राम अरबिक इनटू उर्दू ट्रांसलेट किया है, और उसकी फर्स्ट जिल्द सन 1973 देकर छप चुकी गई, और बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े उन्होंने उसके उत्ते तकरीज़ लिखी हैं, और हैरान होंगे कि यार किस तरह हो गया, और मैं खुद भी हैरान है किस तरह होया। पहला मेरा काम जो है वो अरबिक के हवाले दे, उसके बाद जो था के नाम है MA इस्लामियात किया है, MA अरबिक किया है, जिस एक कर चुका हुआ, फिर इस तो भी मैंने काम करता रहा हुआ, और एजुकेशन दी वास्ते मैंने पूरे सूबे से एक निसाब बढ़ाया है जिसनों किया जाना है, वो ऐसा निसाब के लेकर बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी है जी। हाँ जी, वो एक बहुत बड़ा कारनामा है, और सूबे के सैकटरी ने मनु जड़ा है उस से दस्तार भी पहनाई है, और उससे इनामात भी दिए, क्योंकि वो कोई नहीं बढ़ा सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह एक काम मेरे से अल्लाह ताला ने दिया है। सो बाकी भी बड़े कम किए हूँ, या ये सकाफत के लिहाज ना वो सकाफत सराद तारीख के आईने में पहली किताब ही, उसकी दूसरी जिल्द जड़ी है वो आ रही है KPK सकाफत के हवाले के नाल, क्योंकि सूबे नाम बदल गया, वो कुछ मजीद भी एडिशन कर दिया गया। अच्छा। उससे बाद जड़ा फोक इंसाइक्लोपीडिया आया है। अच्छा। इस ये फोक इंसाइक्लोपीडिया मैंने 5 साल में काम किया, और बड़े दूर दराज इलाके में जाके, और कोई भी मैंने पहलू रहने नहीं दिता, कौमा, ज़ुबाना, जोग्राफिया, मौसम, सब्जियाँ, फ्रूट, उससे हट के, अच्छा दरिया, पानी, हवा, ये सब हट के तुसी हैरान हो जासो कि मेरे इंसाइक्लोपीडिया विकार वो पुराने हर इलाके दे देसी इलाज की जड़ी बूटियां भी शामिल। कारी साहब गपशप ही लगती है और थोड़ी सहर अंगेज गुफ्तगू के कार में तक हो गया वहाँ, मगर चूँकि साढ़े नाज़रीन भी जानते साने कह भी दिता जी कि तुसी शायरी भी कर दियो, और मैंने सुना कि तुआने साढ़े अपने सोने शहर पिशोर नूं डेडिकेट की एक प्यारी जी नज़म, अगर वो तुसी सुना दो तो बड़ी मेहरबानी।
सीने दे विचकार पिछोरे इस दे बहरो भर। वाह किस्सा खानी दियाँ शामा शामा विच सहर। पुरशापुर बाग आराम ते रोहवे जिजा ना, बाला सार दे किले जिया कोई नहीं हमसर। यका तूत ते गंज गेट कोहाटी नू वे, सखी दा चश्मा ढूंढ ते वत गोर डबी विच तर। आहा वाह वजीर बाग गोर गठरी ते मस्जिद माबित खान, वाह पंजकट्ठा ते बेरी बाग माजी दे मुनजर। वाह वाह घंटा कार दी तन विच मारे मोजा मेरा मन, सेठी दी हवेली नाले यादगार चौक रतननाथ दा मंदर। शहर च कब्र बीजो दिए मकबरा बेधर। वाह 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 वाह। कारी साहब इतने तुसी आंदे हो अपनी तहकीकात के जरिए तुसी के नाज़रीन के सामने लियाना चाहते हो? मलिक साहब गल ये कि तुहानू अच्छी तरह इल्म है कि एक लंबा अरसा हो गया है कि मैं सूबे दी कल्चर दे वस्ते और जी तारीख के सिलसिले कम करना वा। जिस वक्त कल्चर की गल आती है तो खामखा आसार कदीमा का इस विचकार बहुत बड़ा हिस्सा होंगे जी। लिहाजा आसार कदीमा के हवाले दे नाल नेचरली जिस वक्त कि मैं ये काम कर रहा वा तो मेरी वाबस्तगी न सिर्फ इस म्यूजियम नाल बल्कि जितने भी सूबे के म्यूजियम उन्होंने रही है, क्योंकि ये एक ऐसा तहकीक का मरकज़ है कि बगैर इस दे देखे हुए कोई तहकीक आगे नहीं बढ़ सकती जी। इस वजह नाल जैसा पिशावर में जिस वक्त भी आना तो ये मेरा एक मरकज़ होंदा है और इस दे विचकार जड़े और लोग काम करते हैं एक्सकैवेशन के सिलसिले के विचकार या और तहकीकात करते हैं उन्होंने जितनी मेरी खिदमत की ज़रूरत होंदी है मैं उन्होंने गाइड करना और बहुत सी गल्लां ऐसियां होंदियां कि मैं खुद भी गाइडेंस लेना। मेरा नाम मोहम्मद अरशद मुगल है, मैं पेशावर म्यूज़ियम का डायरेक्टर हूँ। मैं मिस्टर कारी जावेद इकबाल साहब को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और वो हमारे साथ हमेशा रहे हैं और उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में काम किया है, यानी एक्सकैवेशन पे भी काम किया है। उन्होंने वो एक अदीब और शायर भी हैं। उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया फोक पे जो किताबें लिखी हैं वो बहुत ही मशहूर और फेमस है। जिस तरीके से तुसी वाबस्ता हो म्यूजियम से नाल और सानू पता चले कि तुआने बाज़ ऐसे नवादरात और ऐसी चीज़ां और ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स तारीखी शवाहिद जड़े उन्हों का तुआने तर्जुमा जड़ा है उर्दू का कार किया है। जी जी जी। तो ये बताओ जी कि जो तुसी तर्जुमा पे करते हो इस प्रोसेस से गुजरते पे हो तो गंदारा सिविलाइजेशन के बारे कार केड़े नवे राज या नवी नवी गल्लां तुहाडे ते आश्कार हो? बहुत सारिया ऐसिया गल्लां आश्कारा हुई क्योंकि रोज़ बरोज़ एक्सकैवेशन होंदी पई है, सामने पे आने दरिया पे आउंदियां ने गल्लां, लिहाजा वो जितने भी हैं तो उसदे कार तकरीबन मैंने 9 चैप्टर इन्हों जो है ट्रांसलेट करके दिते हैं जी। और डायरेक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उसने मेरे ज़िम्मे इससे लगाया कि ज़रा मेरा अंदाज़ अदीबाना भी है और वो चाहते हैं कि पढ़ने वाले जड़े ते बोर ना हो, क्योंकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि आर्कियोलॉजी जड़ी है ये एक बोर सब्जेक्ट है। लिहाजा उस बोर सब्जेक्ट को ज़रा दिलचस्प बनाने वास्ते वो मैं ऐसा रंग भरे विचकार तो उसका टैक्सला वे जितना जो कुछ है या टैक्सले का म्यूजियम जो है तो किस तरीके नाल है और किस तरीके नाल माजी दे विचकार आया वो कुछ ऐसी गल्लां। इसी तरह तख्तबाई है, हंड है, हंड दा म्यूजियम है, चकदरा वे चकदरा दा म्यूजियम है और दीर दा एरिया है और पुष्कलावती जरा चरसदा जी। हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह दी हालात ज़िंदगी दे बारे हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह दी तहकीकात दे बारे उन्हां दी खिदमात दे बारे उन्हां दी रूहानियात दे उत्ते काफ़ी उलमाए कराम ने काफ़ी राइटर्स हजरात ने अपना कलम चुका है और बहुत सारियां किताबां लिखियां। लेकिन जिथे तक मैं जानना और मेरा इल्म है कारी जावेद इकबाल साहब जिन्हां दा ताल्लुक रूहानियात दे नाल भी है, जिन्हां दा ताल्लुक औलिया कराम दे नाल एक दीनी मुहब्बत दे नाते दे नाल भी है। उन्होंने जिस तरीके से जिस अंदाज के उत्ते बुजुर्गान दीन के उत्ते रिसर्च की है, तहकीक की है, तहकीकी कम किया है, मेरा ख्याल है शायद ही इसकी मिसाल सानू किसी और जगह मिल सके। कारी जावेद इकबाल साहब को जिस तक मेरा ताल्लुक है मैं जानना
चूँकि इन्हों का हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह दे नाल एक बहुत पुराना गहरा ताल्लुक है। इन्हों दे कोल जिहड़ी तहकीकाती मादा और मटीरियल मौजूद है औलिया कराम दे उत्ते, उसके बाद इन्होंने जिक्र अपनी किताब सकाफत सरहद जी इन्होंने अपनी किताब लिखी है, उसके विच भी बहुत गहरा जिक्र किया है। बयक आमदन रबूदी दिलो दीन सब्र खिसरो चिशवत अगर बनी सा उसे बार नाज़रीन असी इस वक्त सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक के उत्ते मौजूद हाँ और कारी जावेद इकबाल साहब साढ़े नाल मौजूद हैं। उसकी वजह यह जी कि कारी जावेद इकबाल साहब जो हैं तसव्वुफ के भी बहुत दीवाने हैं और सकाफत के नाल नाल तसव्वुफ पे भी बहुत कुछ लिखते रहते हैं। कारी जावेद इकबाल साहब से पूछते हैं जी, कारी जावेद इकबाल साहब एक तरफ तुहाड़ियां और लिखता कि जी तसव्वुफ के हवाले नाल हों तुसीं पे कर दिओ, दूसरी तरफ जिहड़ा है तो तुसीं तहकीक सकाफत की कर दिओ, ये तसव्वुफ आने का जिहड़ा रस्ता किस तरीके से तुहानूं मिले? जी मलिक साहब गल ये कि सकाफत के हवाले नाल जिस मैं तहकीक कर रही हैं तो मेरे इंसाइक्लोपीडिया के विचार भी और दूसरी किताब के विचार भी बाकायदा एक चैप्टर है कि तमाम इलाके के नज़ारात औलिया कराम दे जिहड़े उन्होंने भी कवर करना है। लिहाजा उन्होंने कवर करने के सिलसिले के विचार मैं जिस वक्त उन्होंने नज़ारात से गया हुआ और उन नज़ारात के बारे विचार औलिया कराम के बारे विचार साहिब निज़ार के बारे के विचार जिस वक्त मैं मालूमात इकट्ठियाँ करता रहा तो मेरे इतने कुछ अजीब किस्म के बातनी किस्म के इंकशाफात होने लगे। दूसरा ये कि चूँकि अमलन तौर पर मैं जिस वक्त गया हुआ और उन्होंने हालात देखे, उन्होंने वाक़यात देखे, उन्होंने किस तरह दीन की खिदमत की है, अपनी बिल्कुल वक़्फ़ करके की है, तो ये चीज़ इस चीज़ ने मैंने बड़ा इंस्पायर किया है। लिहाजा मैं इस तरफ भी आ गया। अच्छा, कोई ख़ास मोहब्बत जी है लगन जी है सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह दे नाल इसकी कोई खास वजह है कि तुसीं अपने फारिग औकात जिथे आने और मतलब है कि इतने तुसीं जिहड़ा है तजामुल तलम्मुस तय कर दो? एक तो वजह है कि सारा मकान बिल्कुल नज़दीक है। अच्छा, और वो उसकी वजह भी ये है कि जो भी वक्त मिलता है असी सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह दे निगारों से आके दुआ करने हैं और नजराना अकीदत जो है वो पेश करनी है। एक तो वजह है। दूसरी फिर वजह भी हो गई है कि मुझे जी सोबत मिली है इन्हीं बुजुर्गों की औलाद के नाल मिली है तो वो मैं इस तरफ खींच के ले आई। फिर इस तरीके का सारा एक प्रोग्राम बना कि मुजाहिद साहब ने और मैंने मिल के कि असी सैयद शाह कबूल औलिया की ज़िंदगी के बारे विचकार एक बाकायदा किताब लिखी है। अच्छा, और उसका रिसर्च का जो शोबा आ वो उन्होंने मेरे हवाले किया है। और मैं ऐसे ऐसे मकामात पर भी गया कि जिन मकामात विचकार गारा के अंदर हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने साल हा साल तक बैठ के अल्लाह की इबादत की और मुराकबे की मैनू वो भी सादत हासिल हुई है कि मैं उन्होंने गारा के अंदर भी गया हुआ और उन बच्चे में खुद जो है तो देखे बाकी जड़ियाँ इन्हों दियाँ सजादगावां आईयां उत्थे भी मैनू जाने के इतफाक होया। तो इस वजह नाल ये ज़रा राबता जो है बहुत क्लोज बहुत करीब होने लगा। हूँ इस वक्त असी एक बाकायदा तौर पर हज़रत सैयद शाह कबूल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के बारे विचकार उन्होंने बचपने से लैके उन्होंने आखिरी अयाम तक जो है एक किताब के लिखने लेकिन उस किताब लिखने से पहले औलिया कराम के जड़े सफ़र होंगे। अच्छा, ठीक है ना जी, रूहानी सफ़र। अच्छा, मतलब कि किस तरीके नाल एक वली नूं इस चीज़ का अलका होंदा है कि वो दीन की तब्दील वाल आंदा है, फिर किस किस कैफियत से गुजरता है, उन्होंने जड़े सलूक के मनाजल हों वो किहड़े हों, उरूज किस तरह होंदा है, नज़ूल किस तरह होंदा है, इस अलका किस तरह होंदा है, उन्होंने इश्क इलाही जो है उसकी इब्तदा किस तरह होंदी है, उसकी इंतहा किस तरह होंदी है, ये सारे वो वाक़यात हैं जड़े कि इसमें बाकायदा मैंने जो नाम दिता है वो ये है कि
फलसफा शोकीज़म। खैर जावेद इकबाल साहब ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੋਲ ਪਈਏ ਤੇ ਝੋਲੀ ਵੀ ਖੁੱਲਾ ਹੋਣ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੋਲ ਪਈਏ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀ ਡੁੱਲ ਜਾਉਣ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੀ ਰਹਿਸਨ जी। अगले प्रोग्राम की कार किसी और बड़ी शख्सियत ने तुम्हारी मुलाकात करवासी है। अपने मेज़बान मलिक अरशद को इजाज़त दियो। अल्लाह हाफ़िज़। बलबम रसीद जानम तू बया के जिंदा मानम पसदा के मन न मानम बचकार खाही आमद बयक आमदन रबूदी दिलो दीन सब्र खिसरो चिशवद अगर बनी सा